हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के टॉपिक देखेंगे। सौर मंडल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भूगोल का ये टॉपिक है और भारतीय भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से जीके के क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो आइए जरा देखते हैं सौर मंडल के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी को दोस्तों सौर मंडल कहते हैं। और ये सभी सौर मंडल दोस्तों सौर परिवार कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और सौर मंडल का दोस्तों मुखिया कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो आप जानते हैं 8 ग्रह हैं वर्तमान टाइम में। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे क्योंकि जीके के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो 8 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2 ग्रहों। तो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो दोस्तों आंतरिक और दूसरा बाह्य, यानी कि जो अंदर में है वो आंतरिक ग्रह है और जो बाहर साइड में है वो बाह्य ग्रह है। अब आपको देखना है कि आंतरिक में कौन से ग्रह आते हैं और बाह्य में कौन से ग्रह आते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर है सूर्य और आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो है 8 ग्रह हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, सूर्य के सबसे नजदीक सबसे पास जो है बुध ग्रह हैं। उसके बाद दोस्तों शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल। ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब थोड़ा दोस्तों आंतरिक ग्रह के बारे में जानेंगे कि इनका क्या महत्व है। आंतरिक ग्रह का ये महत्व है कि ये चारों ग्रह दोस्तों ठोस पदार्थों से बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बहुत ही भारी ग्रह होते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई सॉलिड चीज से बनाई गई हो तो उनका भार यानी कि वजन भी दोस्तों ज्यादा होगा। और इनका डेंसिटी यानी कि घनत्व भी दोस्तों क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह ठोस पदार्थों से निर्मित होते हैं, ये भारी ग्रह होते हैं और इनका घनत्व ज्यादा होता है। वही आप बाहरी ग्रह कितने हैं? तो बाहरी भी दोस्तों 4 ग्रह हैं जिसको बाह्य ग्रह कहते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो चारों ग्रह हैं ये गैसीय पदार्थों से निर्मित होते हैं। जो 4 ग्रह बाहर साइड के हैं वो दोस्तों गैसीय पदार्थों से बने हुए हैं और ये हल्के होते हैं और इनका घनत्व बहुत कम होता है। सिंपल सी बात है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण अगर ये गैस से बने हैं तो इनका वजन दोस्तों हल्का होगा और इनकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। अब दोस्तों ग्रहों को 2 भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट जाती है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं और हिंदी में दोस्तों क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट दोस्तों 2 जगह मिलती है। एक तो दोस्तों जो ग्रहों को 2 भागों में बांट देती है और दूसरा दोस्तों जो ग्रह के अंत में है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्राथमिक पेटी जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। और द्वितीय पेटी 2 है वो वरुण के सबसे अंत में है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हमारे सौर मंडल में 2 प्रकार की पेटी हैं। एक तो प्राथमिक, दूसरा द्वितीय। क्योंकि 2 हैं तो प्राथमिक पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में है और द्वितीय पेटी वरुण के पास। ओके दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी का मतलब दोस्तों
यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये मतलब है कि यहाँ पर बहुत छोटे बड़े पत्थर हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े आकार में धूल मिट्टी अंकड़ पत्थर जो है ये आपको दिखाई देंगे, जो बहुत ही पेटी में यानी कि बेल्ट की तरह बने हुए हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 में से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। वो कौन से हैं दोस्तों? एक तो बुध और दूसरा शुक्र। बुध के बारे में आप जानते हैं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, और शुक्र के बारे में जानते ही हैं आप, जिसे भोर का तारा कहा जाता है। तो ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका स्वयं का उपग्रह नहीं है। इस बात को आपको पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी का दोस्तों एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। आप जानते हैं, पूछा भी जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा। वही आप मंगल के देखेंगे तो मंगल के 2 ग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, जिनमें से एक आपको पता होना चाहिए डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, और दूसरा उपग्रह कौन सा है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति में आप देखेंगे तो दोस्तों 82 जो है उपग्रह है, और इसमें जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे शनि। शनि के 79 उपग्रह हैं। टाइटन दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन में आता है कि शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन। और वही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड। अगला देखेंगे दोस्तों अरुण। अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 14। इन संख्याओं में दोस्तों परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि खोज की जाती है तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किनके उपग्रह हैं और किनके नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, और बाकी इन ग्रहों को भी आप थोड़ा अपनी कॉपी पर नोट करें। तो ये दोस्तों सौर मंडल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।